अगर आपको पता चले कि सुनील जी, भूपेश बघेल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, पौने 5 साल नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे आंकेंगे उनको, बताइए सर। देखिए, भूपेश बघेल जो हैं वो विपक्ष के समय से इतने दमदार रहे। जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो आखिरी के 5 साल रमन सिंह की सरकार के समय, उन्होंने बड़े दमदारी से काम किया और चुनाव भी उन्होंने बड़ा शानदार लड़ा। और जिस तरह से जीत के आए और गंगा जल लेके जो उन्होंने शपथ ली थी उनकी पार्टी ने, तो उन्होंने कुछ बड़े वायदे तो आनन फानन पूरे कर दिए, जिसमें किसान की कर्ज माफी सबसे बड़ा वायदा था। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में इससे बड़ा शायद कोई वायदा हो नहीं सकता अगर वहां किसानी ज्यादा है तो। दूसरा, धान के दाम जो अंधाधुंध ज्यादा देना उन्होंने शुरू किया था, मोदी सरकार लगातार पीछे लगे रही कि अगर आप धान के इतने दाम देंगे तो हम आपसे चावल नहीं खरीदेंगे एफसीआई के मार्फत। लेकिन भूपेश बघेल ने कोई ना कोई रास्ता निकाल के किसानों को दाम दिया। ये 2 चीजें। तीसरा, भूपेश बघेल के काम का मूल्यांकन अगर करना है, मुझको लगता है छत्तीसगढ़ में उन्होंने हिंदुत्व की ए टीम बनने में कामयाबी पाई है और बीजेपी हिंदुत्व की बी टीम यहाँ पर बन गई है। उन्होंने गाय छीन ली, उन्होंने राम छीन लिया, उन्होंने कौशल्या छीन ली। और मैं मजाक में कहीं कहीं कहता भी हूँ कि अगर बीजेपी कहीं पे राम गिनाती है तो भूपेश बघेल कहते हैं तुम्हारे पास राम है, मेरे पास राम की माँ है। कुछ इस किस्म का माहौल उन्होंने यहाँ बनाया है कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार हो गए हैं। उनसे ज्यादा भगवा, उनसे ज्यादा केसरिया छत्तीसगढ़ में कोई नहीं रह गया। कुछ ऐसा माहौल है। लेकिन अगर आप मूल्यांकन करने को कहेंगे तो मुझको एक बड़ा मुझको सदमा लगता है जब मैं देखता हूं कि हिंदुत्व, अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए भूपेश बघेल ने, उनकी सरकार ने और उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों को भुला दिया है पूरे तरह से। उनके ऊपर जहां ज्यादती हो, जहां जुल्म हो, भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से किसी ईसाई के लिए, किसी मुसलमान के लिए आवाज उठाने वाले कोई नहीं है। उनकी सरकार में जो मुस्लिम मंत्री हैं, वो मंत्री भी किसी मुस्लिम के सांप्रदायिक कत्ल पे मुंह नहीं खोलते। तो एक अजीब सा माहौल इस प्रदेश में हो गया है जहां पे अल्पसंख्यकों को बचाना, उनको जिंदा रखना, इसको भी मानो हिंदुत्व विरोधी मानकर उसको अनदेखा किया जा रहा है। मुझको लगता है ये तो सरकार की एक जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी घोषणा पत्र की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखते कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। वो तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुनियादी एलिमेंट है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तानी संविधान के बुनियाद में जो बात है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की जो बात है, उसमें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार सोच समझकर नाकामयाब हुई है। जब इन्होंने यहाँ पर ईसाइयों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, बस्तर में जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, उनको सरकार सोच समझकर अनदेखा कर रही है। जो बीरनपुर नाम के छोटे से गांव में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, हत्याएं हुई वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की, वहां पे हिंदुओं के लिए तो बीजेपी वहां जाके आ गई। पूरा विधायक दल डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में हिंदू परिवार में जाके आ गया। मुस्लिम घर के सामने से धूल उड़ाते ये काफिला निकल गया, लेकिन बीजेपी वहां नहीं गई। ये तो समझ में आता है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल, वहां के स्थानीय कांग्रेस विधायक जो कि मंत्री भी हैं रविंद्र चौबे, अकेले मुस्लिम मंत्री भूपेश बघेल के, इनमें से एक ने भी उस गांव जाकर उस मुस्लिम परिवार में हमदर्दी तक जाहिर नहीं की, जिसमें अब केवल 2 विधवाएं बच गई हैं। 4 बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ 2 विधवा बच गई हैं। किसी एक ने वहां पर जाकर बात नहीं की। वहां से 10 किलोमीटर तक जाकर इनके मंत्री जन्मदिन मना के आ गए। भूपेश बघेल अभी वहां जाकर आ गए 10 किलोमीटर दूर, लेकिन उस गांव में उस मुस्लिम परिवार, उस साहू हिंदू परिवार, किसी के यहाँ ये नहीं गए। मैं इसको चुनावी कामयाबी नाकामयाबी से जोड़कर नहीं देखता, मैं इसको एक सांतिक नाकामयाबी के रूप में देखता हूं। हो सकता न रोक पाए, हो सकता है उनके पास में कोई विकल्प न हो कि हमको तो जाना, आखिर में कांग्रेस को ही साथ देना है।
हम बीजेपी के साथ थोड़ी चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझको लगता है कि ये एक सैद्धांतिक शिकस्त है यहाँ पर जी कांग्रेस पार्टी की और भूपेश बघेल की। ठीक। तो उसके बिना उनका मूल्यांकन नहीं करूंगा। किसानों के लिए जितना किया है, कर्ज माफी और धान काम, उन्होंने उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इस तबके के बीच में, किसानों के बीच में वो सबसे कामयाब नेता हैं, उनके सबसे जन कल्याणकारी नेता हैं। शायद चुनाव में उनकी जीत में ये तबका सबसे अधिक योगदान देगा। जहां तक बीरमपुर की उस घटना का सवाल है, जहां पर कि उन्होंने कहा कि सरकार वो नहीं की मुस्लिम पक्ष के लिए जो कि करना चाहिए था, तो मैं बीरमपुर में था, मैंने वहां पर प्रशासन को देखा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो अगर अभी आज नहीं बोली जा सकती, वो शायद कभी किसी समय जब स्थितियां बहुत अनुकूल होंगी और लोग बहुत सहजता से सब स्वीकारना चाहेंगे तो बोलना सही होगा। उस समय सरकार ने जो किया, जो सरकार की भूमिका थी, वो बहुत सही थी, इसमें कोई इनकार नहीं है। भूपेश बघेल सरकार ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि उसके अलावा विकल्प नहीं था। सरकार ने राहत दी और उन्हें दी जो वास्तविक पीड़ित थे। इस बात के और अगर कोई अर्थ निकलते हैं तो मैं उसको नहीं रोकूंगा, नहीं कहूंगा, लेकिन उसको मैं और परिमार्जित भी नहीं करूंगा, उसका विश्लेषण भी नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि ये उस स्थिति और उस जगह के लिए सही फैसला था, सही निर्णय था। भूपेश सरकार वहां गलत नहीं है। जहां तक मिशनरीज का मसला है, तो निश्चित तौर पे सुनील सर से डिसएग्री का कोई सवाल नहीं, आलोक सर से डिसएग्री का कोई सवाल नहीं, मैं तो सीखता हूं उनसे। लेकिन मैंने ये देखा है कि भूपेश बघेल हिंदुत्व को कोई, उन्होंने उस पर कोई कब्जा नहीं किया, लेकिन हाँ, बीजेपी से मुद्दा छीन लिया है। मुद्दा छीनने में और कब्जा उस पर ले लेने में बहुत अंतर होता है। भूपेश बघेल ने जो मूल कांग्रेसी स्वरूप है उसको लेकर कभी भी कोई उससे दूर वो नहीं गए हैं। ये दिलचस्प है कि घटनाएं हुई हैं, लगातार आरोप आए हैं, लेकिन कार्रवाई भी हुई है। ये जब जो नारायणपुर का घटनाक्रम आलोक सर बता रहे थे, जहां पर कि हिंसक मुठभेड़ हुई, जहां पे धर्मांतरित आदिवासियों ने हमला किया और क्लैशेस हुए। ये क्लैशेस इतने बढ़े कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, पूर्व आदिवासी, उनको अलग से प्रशासन ने एक सेंटर दिया, शेल्टर दिया, वहां रहे। प्रशासन ने जब कार्यवाही की तो वो कार्यवाही चर्चित चिन्हांकित जो हिंदूवादी संगठन है उन पर की थी, और उसको लेके भी हंगामा बवाल खड़ा हुआ था। तो भूपेश बघेल पर यह आरोप लगा देना या आरोप की तरह उसको पढ़ देना कि ये तो हिंदुत्व के एक ऐसे ए टीम बन गए हैं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं उन दोनों जगहों पर लगातार जा रहा हूं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड मसले हैं वहां पर, या कि बीरनपुर जैसे जो मसले हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं जो बीजेपी का कोर इशू है, बहुत प्रिय इशू है, उसको बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। और भूपेश जी ने बड़ी सफलता से, बहुत सधे तरीके से, जिसमें उनके प्रशासन का, उनके तंत्र का उन्होंने मुकम्मल इस्तेमाल किया है, उसको छीना है। मगर छीनने का अर्थ यह नहीं है कि वो अति हिंदुत्ववाद या हिंदुत्व के एक नए चेहरे बन गए हैं, ए ग्रेड बन गए हैं, और बीजेपी के लिए वो जगह खाली हो गई है। बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो गई है कि आप सांप्रदायिकता हम आपको नहीं करने देंगे, इस पे इशू खड़ा नहीं करने देंगे। इस पर तो हमने ये सवाल, एक लकीर खींच दी है। राम का मुद्दा है तो राम वनगमन पथ है, गाय का मुद्दा है तो गौठान के मुद्दे हैं, गौठान है, गौमूत्र है, गोबर है। ये बिल्कुल सही कि गौठान के इशू पे भ्रष्टाचार के मसले उठ रहे हैं लगातार, और उस पर सरकार ने ही जो जवाब दिया है, वो सरकार उस पर फंसी हुई है। लेकिन उसका कोई कार्ड खेल जाए कि उससे कोई धर्म विशेष या मत विशेष उद्वेलित हो जाए, वो अवसर भूपेश बघेल ने छीन लिया है।